अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ जिया, मैं जर्मनी में रहती हूँ और इमिग्रेशन के हवाले से मेरे वीडियोस आप देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है एक बहुत ही एक अमेजिंग किस्म की न्यूज़ आप सबके लिए। ये वो टॉपिक आज मैंने छेड़ा है जो अब तक हमारी इस देसी हिंदी उर्दू में किसी ने इस बात पर कभी कोई बात नहीं की है, कोई वीडियो आप तक नहीं पहुँचा है इस हमारी अपनी मादरी ज़बान में। आज हम जब बना लेंगे और ये बात आप तक पहुंच जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि इस ज़बान में भी इस टॉपिक पर दूसरे वीडियोस आपको मिलेंगे और बनाने चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो बनाएं। एक बात कहीं से निकलती है, ये इस वक्त अगर मौजूद है तो ये सिर्फ बड़े-बड़े इंग्लिश चैनल्स पर मौजूद है ये खबर, जो आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो रहिए मेरे साथ और करते हैं इस पर तफसीली बात। जी हाँ, जाते हैं अपने टॉपिक पर कि जापान जैसे एक बहुत ही तरक्की याफ्ता कंट्री में आपको मौका मिल रहा है घर बैठे प्रॉपर्टी खरीदने का। है ना मज़े की बात? और ये प्रॉपर्टी जो है ज़ाहिर है कि ये एक अबैंडन्ड किस्म की प्रॉपर्टी है। इसकी तफ़सीलात कुछ इस तरह है कि ये वो लोग हैं जो कि बहुत सालों से उन घरों में रहते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनको उनकी औलादों ने उन घरों को इनहेरिट नहीं किया, क्योंकि वहाँ इस किस्म का कुछ सिस्टम है। कल्चरल डिफरेंसेस पूरी दुनिया में होते हैं और जापान के बच्चे इस किस्म के हैं कि वो नई से नई और मॉडर्नाइज किस्म के घरों की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स, अपने फोरफादर्स की जो जायदादें हैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनको दूसरे किस्म के घर चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 9 मिलियन के इनकी कुल तादाद है, बहुत ज़्यादा ये फॉर सेल हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रकम एक बड़े कंट्री में, उनको एक प्रॉपर्टी हासिल करने की एक बहुत नादिर मौका मिल रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ खुद हमने जापान का विजिट किया, हमने भी वहाँ अपनी रकम जो है इन्वेस्ट की है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका है। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं, जो कि साहिब सरवत हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये खुली एक आम दावत है जो कि आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खास कोई प्रोसेसिंग कोई कुछ नहीं है, आप आराम से खरीद सकते हैं। आप अपने बहुत अच्छी एक कंट्री में अपनी रकम को महफूज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के दाम और आइंदा आने वाली जो वक्त है उसमें यकीनन कुछ चेंजिंग्स आएंगी इन अबेंडेंट होम्स के हवाले से जो मैं बात कर रही हूँ इन प्रॉपर्टीज में। और इनमें रिहाइश और दूसरे होटल्स या दूसरी बहुत सी किस्म की चीजें जो लोग सोच रहे होंगे करने के लिए वो यकीनन बनेंगी। और अभी फिलवक्त ये ऐसा लग रहा है कि ये फॉर सेल हैं, तो लिहाजा हम बहुत अच्छा है कि इसको आप अच्छा इसको कहते क्या हैं कि जी इनके यहाँ जापान में इसको अकिया होम्स कहलाते हैं। ये अकिया अगर आप गूगल में खुद सर्च करना चाहें तो अकिया सिर्फ लिखिएगा, पूरा सब कुछ खुल जाएगा, आप देख लेंगे कि क्या कुछ है। और ये इतने ज़्यादा होम्स जो इतने हाउसेस जो वहाँ पर इस वक्त अबैंडन पड़े हुए हैं, इनके पीछे कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये है कि आने वाली जो नस्लें थीं, जो नए लोग हैं, उन्होंने उनको इनहेरिट नहीं किया, उन्होंने उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह से नहीं लिया। यानी उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, वो घर सालों से खाली पड़े हुए हैं। जबकि ये बहुत ही यानी ज़मीन तो वही जापान की है और वो घर भी। तो बात ये है कि अगर जो लोग भी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अकिया की साइट पे जाकर उसे ज़रूर सर्च करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने भी विज़िट किया है और हमने जाकर वहाँ से अपनी रकम को इन्वेस्ट किया है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत सालों से ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये हाउसेस खाली पड़े हुए हैं, तो इनकी हालत इस वक़्त इतनी अच्छी नहीं है, इन्हें रेनोवेशन की ज़रूरत है। और अब जो लोग इनको परचेज़ कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत पूरी दुनिया की नज़रें इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगी हुई हैं, साहिब सरवत लोग ज़रूर अपने कदम जमाने के लिए, जापान में घुसने के लिए उनके पास बहुत अच्छा मौका है। तो इस सूरत-ए-हाल से वो इस वक़्त जो उनके जो ज़्यादातर जो नज़र सामने देख रही है, वो ये है कि अभी फ़िलहाल वो रहने के बजाय उनको टूरिज़्म के हवाले से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंट्री है जापान और टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा क्योंकि स्कोप है, पैसा कमाने का, बहुत ज़्यादा तरक्की का, टूरिज़्म पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, तो वो रिज़ॉर्ट्स, होटल्स, मोटेल्स इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पर बनाने का सोच रहे हैं और बननी शुरू भी हो गई हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प खबर है हमारे मुल्क के उन लोगों के हवाले से जो कि चाहते हैं कि वो बाहर के किसी कंट्री में और वो भी जापान जैसे कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें। तो एक दिलचस्प एक जो बात है इस टॉपिक के हवाले से वो ये है कि ये अबैंडन्ड घर इतनी बड़ी तादाद में हैं क्यों? इसकी मैंने जैसे कि पहले शुरू में भी बताया है, मैं दोबारा थोड़ी-सी तफ़सील में जाना चाहूँगी कि जिस तरह से दुनिया में होता है, ख़ासतौर
پر جیسے انگلینڈ کی آپ نے اگر ہسٹری کو پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا آپ وہاں گئے ہو یا پھر کوئی لوگ وہاں رہتے ہو، آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کی جو نئی نسل ہے انہیں اس طرح کے ونٹیج سٹائل اپنے ماں باپ کے پرانے گھر، اپنے باپ دادا کی پرانی جائیداد سے بہت دلچسپی ہوتی ہے. یہ کنزرویٹو مائنڈیڈ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یورپ میں بھی ایسی بلڈنگس بہت موجود ہیں، جہاں جرمنی میں بھی، خود ہمارے یہاں پر بھی، کہ جو پرانی سڑکیں تک موجود ہیں ان کو نہیں اسپوائل کرتے. پرانی سیڑھیاں، اگر فلیٹ نئے بن بھی گئے، رینوویٹ ہو گئے، تو اسٹیئرس کا جو پورا حصہ ہے وہ پرانا، وہ 100 سال پرانا ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اتنا مضبوط بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا پرانا ہے. تو یہ اپنی اقدار سے محبت کرنے والی کلچرل جو ڈفرینسز ہیں وہ جاپان کے اندر یہ بالکل کنٹراسٹ ہے. وہ لوگ نہیں پسند کرتے. ان کی نسلیں اول تو ہیں بھی کم، اتنی زیادہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، ان کی آبادی تیزی سے بڑی بھی نہیں ہے. اور پھر ان کی یہ ایک ماڈرنائزیشن کا جو ان کے دماغ میں ہے کہ یہاں نہیں، اور ہم نے اپنے بالکل وہ گھر بنانے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ ماڈرن گھر نہیں ہے. تو جب خالی پراپرٹیز اور اس طرح سے جب لاوارث گھر پڑے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے. اور پھر جب گورنمنٹ اس کو سیل آؤٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اتنی اس کی نا پرائسز ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تو اس کو نمٹنا ہوتا ہے، صورتحال کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ کام آ جائے، اور اس کو جتنے بھی اس کے پیسے مل رہے ہوں گورنمنٹ کے لیے وہ بہت کافی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی اپنی جائیداد تو ہوتی نہیں، تو جن کی بھی ہے ان کو تو صرف فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا بہت سستے اور مناسب داموں پہ یہ چیز پرچیز ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے، ہم اس چیز سے گزرے ہیں. تو تفصیلات تمام جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں، سائٹ بھی بتا دی ہے. اس کے علاوہ ہم موجود ہیں یہاں پر، ہم خود اس سے مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ ہم جاپان گئے، ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، ہم نے اس کے بارے میں آپ کو اور مزید بہت زیادہ معلومات ہم دے سکتے ہیں. آپ کو جو انٹرسٹڈ ہیں آپ ضرور ہمیں لکھیے، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ اس وقت تیزی میں ہے. یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ جلد سے جلد ان کا معاملہ نمٹانا چاہتے ہیں. کیوں نمٹانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی تو آخر ان بیابانوں کی طرح جو گھر بیٹھ گئے ہیں، اب اتنے زیادہ جو وہاں پہ لوگ آباد نہیں ہے نا، کیونکہ سارے کھلی آبادی ہے. اب ان کو گورنمنٹ کی یہ ہمیشہ ہر کنٹری کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایسی جگہوں کو جلد سے جلد آباد کر دیا جائے. اس کے لیے ان کو خود کو بھی جو انویسٹ کرنا ہوگا، جو ان کو مزید وہاں جو فیسلٹیز جو روزمرہ زندگی کے لیے درکار ہوتی ہیں، ہاسپٹلس ہو گئے، اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، وٹ ایور، روڈز، جو بھی کچھ گورنمنٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، آپ سے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کو خود اپنا انویسٹ کرنا ہے، وہ تو وہ کر ہی رہی ہے. وہ کام جو ہے وہ ظاہر گورنمنٹ کو کرنا ہی ہے. لہٰذا یہ آپ کا درد سر نہیں ہے کہ وہاں ہاسپٹل ہے کہ نہیں، وہاں اسکول ہے کہ نہیں، یہ جاپان کی گورنمنٹ خود کرے گی، کیونکہ اس کو اس تمام پراپرٹی کو کسی بھی صورت میں جلد سے جلد ٹھکانے لگانا ہے، تاکہ وہ اپنی اس پوری جو ایبنڈن علاقہ ہے، جو خالی گھر پڑے میں، وہ ان کو کھل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد آباد کریں. تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس، ایک کھلی عام دعوت ہے. آپ اس پر خود ریسرچ کریں، ہمیں لکھیں. ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے. جو آپ چاہیں گے انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. رکھیے اپنا، اپنے سب گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ.